हैं, दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। हम सुशासन बाबू नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर सही मायने में आप सुशासन बाबू हैं तो आप सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के ये सलखुआ गांव जो है, अभी जो बनगम्मा में हम हैं, ताजपुर में आके देख लीजिए आपका कैसा सुशासन है, जहां लोग जो है जीने के लिए मतलब व्याकुल है कि हम कैसे जिए ज़िंदगी। यहाँ मानवता तार तार हो रही है। इसलिए सुशासन बाबू से मेरा आग्रह है कि मानवता को पहले बचाइए। आपकी विकास की बात हम नहीं कर रहे, मानवता को बचाइए। मतलब आदमी जो 3 दिन से भूखा है, चारों तरफ से बाढ़ से पीड़ित है, उसमें घर नहीं था। एक आदमी को हम देखेंगे टमटम के ऊपर में एक बांस का बल्ला दे करके, एक पोलोथीन दे करके उसमें पूरा परिवार रह रहा था। ये सब जो दृश्य है, मर्माहत, कितनी मर्माहत दृश्य है, तार तार करने वाले, दिल को तार तार करने वाले दृश्य को हमने देखा और कर रहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई बचाव राहत कार्य नहीं किया गया है। हम लोगों को आंख में आंसू भर आया। हम लोग तो कम से कम इतना जरूर करेंगे मानवता को बचाने के लिए, पहले लोगों की ज़िंदगी कैसे बचे, लोग कैसे जिए, उसके लिए चंदा भी करना पड़े, लोगों से मदद भी मांगनी पड़ेगी। 10 आदमी से ले करके पहले इन लोग का ज़िंदगी बचाने का काम करेंगे। ज़िंदगी कैसे नासूर है, इसको कम से कम बचाने के लिए आप यहाँ आए। और यहाँ का जो लोग अभी ज़िंदगी के लिए जहद कर रही है कि हमको जीना है, 3 दिन से भूखा है, बच्चा त्राहिमाम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सलखुआ प्रखंड के बनगांवा में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद है मिथिलेश विजय जी, जो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और राजद के संभावित जो है माना जा रहा है ऐसा कि ये प्रत्याशी भी होंगे राजद की ओर से। आइए इनसे बात करते हैं। बनगांवा आए हुए हैं। यहाँ पर दर्जनों गांव है जो बाढ़ में डूबे हुए हैं और वहाँ की हालत बहुत खस्ती है। हर साल जानते हैं कि यहाँ बाढ़ आता है, मगर सुशासन बाबू की तरफ से आज तक कुछ नहीं हो पाया है। सुशासन बाबू बड़े बड़े दावे करते हैं मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। इसी बीच ये दौरा कर रहे हैं इस जगह का। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या क्या समस्या है, क्या आखिर यहाँ क्या प्रॉब्लम है। सर, क्या समस्या है इस मतलब जो है एरिया देख रहे हैं, लगातार सारे घर डूबे हुए हैं और लोग बड़े परेशान हैं। ऊंचे ऊंचे टापू पर, छोटी छोटी जगहों पर सब अपने अपने बच्चों को, पशु को, सबको लेकर के ऊपर बैठे हुए हैं। सर, क्या देखा आपने? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये जो ग्राउंड लेवल की बात है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। आज सुबह से ही सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के ये जो सलखुआ ब्लॉक है, सलखुआ ब्लॉक का ही ये पार्ट है। ये बनगम्मा है, ताजपुर है, पचभीरा है, सामर है। ये सुबह से ही हम लोग करीब करीब दर्जनों गांव गए हैं और बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, जो गांव है, उसका दौरा हम लोगों ने किया है। ग्राउंड लेवल पर, जीरो लेवल पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ग्राउंड लेवल पर देखे होंगे कि जैसे ताजपुर हम गए और पचभीरा गए, वहाँ पे एक बूढ़ी माँ रो रो करके बता रही थी कि 3 दिन से हमारे घर में भोजन नहीं बना है और बच्चा भी भूखा है। उन माँ की जो कहानी हमने सुना, मेरे आँखों से आंसू छलक गया। और ये सुशासन बाबू जो हैं, दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। हम सुशासन बाबू नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर सही मायने में आप सुशासन बाबू हैं तो आप सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के ये सलखुआ गांव जो है, अभी जो बनगम्मा में हम हैं, ताजपुर में आके देख लीजिए आपका कैसा सुशासन है, जहां लोग जो है जीने के लिए मतलब व्याकुल है कि हम कैसे जिए ज़िंदगी। यहाँ मानवता तार तार हो रही है। इसलिए सुशासन बाबू से मेरा आग्रह है कि मानवता को पहले बचाइए। आपकी विकास की बात हम नहीं कर रहे, मानवता को बचाइए। मतलब आदमी जो 3 दिन से भूखा है, चारों तरफ से बाढ़ से पीड़ित है, पूरा घर जलमग्न हो गया है, लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। पशु देख रहे थे जो है बाढ़ के पानी में भास रहा था। किसी आदमी के पास में घर नहीं था। एक आदमी को हम देखेंगे टमटम के ऊपर में एक बांस का बल्ला दे करके, एक पोलोथीन दे करके उसमें पूरा परिवार रह रहा था। ये सब जो दृश्य है, मर्माहत, कितनी मर्माहत दृश्य है, तार तार करने वाले, दिल को तार तार करने वाले दृश्य को हमने देखा। सुशासन कहीं ना कहीं कुशासन में जरूर बदल गया है। हमने महिषी प्रखंड को भी देखा, हम यहाँ आए, यहाँ भी देखे। लगातार कहीं भी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सरकार बोलती है कि हमने नाव का व्यवस्था करा दिया, खाने पीने की व्यवस्था करा दिया, मगर ग्राउंड लेवल पर हम जब जा रहे हैं जहाँ भी, वहाँ कोई मतलब सुविधा नहीं है। सब क्या बोलना चाहेंगे? ये तो फैक्ट है, आप देख ही रहे हैं और दिख रहा है चारों तरफ। अभी आप मेरे साथ में हैं, सुबह से आप देख रहे हैं कि सरकार की कितनी दावा ज़मीनी हकीकत में बयां करती है। आज सुबह से आप देख रहे हैं कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और जो गांव है, सभी गरीब गुरबा मजदूर किसान
किसान त्राहिमाम कर रहा है और कर रहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई बचाव राहत कार्य नहीं किया गया है। हम लोगों को आंख में आंसू भर आया। हम लोग तो कम से कम इतना जरूर करेंगे मानवता को बचाने के लिए, पहले लोगों की ज़िंदगी कैसे बचे, लोग कैसे जिए, उसके लिए चंदा भी करना पड़े, लोगों से मदद भी मांगनी पड़ेगी, 10 आदमी से ले करके पहले इन लोग का ज़िंदगी बचाने का काम करेंगे। और सुशासन बाबू से आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर मेरी बात आप सुशासन बाबू तक जाती हो तो वो कम से कम ये जो सिमरी बख्तियारपुर का सलखुआ ब्लॉक का जो ये इलाका है, ताजपुर गोरमा और यहाँ पे जो अभी बनगम्मा में है, इन लोगों का ज़िंदगी कैसे नासूर है, इसको कम से कम बचाने के लिए आप यहाँ आएँ। और यहाँ का जो लोग अभी ज़िंदगी के लिए जहद कर रही है कि हमको जीना है, 3 दिन से भूखा है, बच्चा त्राहिमाम कर रहा है। बड़ी ही संवेदनशील इलाका अभी के समय में जो है बिहार का, ये बहुत बड़ा संवेदनशील इलाका है। इस इलाके के लोगों को बचाने का पहले काम कीजिए, उसके बाद आप विकास की बात कीजिएगा, शिक्षा की या स्वास्थ्य की। लोगों को पहले मानवता के नाते बचाने का आप काम कीजिए सुशासन बाबू, नहीं तो 2020 का इलेक्शन आगे में है। और आप भी सोच रहे हैं, हमको तो लगता है आपको विश्वास हो गया, आप सोच के थर्रा रहे हैं कि बिहार में आने वाला समय में मेरा कैसा बुरा हाल है। और जनता भी कह रही है कि ठहरो, टूटेगी पौवा कुर्सी तेरी, मुझे तो बस इलेक्शन का इंतजार है, मुझे तो बस इलेक्शन का इंतजार है। ये तो यहाँ पर आप आए, सर्वे किया आपने देखा जब सरकार की तरफ से कुछ नहीं है तो आप अपनी ओर से क्या इन लोगों की मदद करेंगे, ये बताइए। हम अपनी ओर से, हम तो सलखुआ का बेटा हैं, यहाँ का भाई हैं, और पहले भी और अभी भी और बाद में भी, जब तक हमारा ज़िंदगी का आखिरी सांस रहेगा, हमारे शरीर में एक एक खून का कतरा रहेगा, यहाँ का हम बेटा के नाते, यहाँ का हम भाई के नाते सेवा करेंगे। और पहले भी हम किए हैं, आप तमाम लोगों से पूछ लीजिए। मेरा ये इलाका है, इस इलाका में मेरा जन्म हुआ है, इस इलाका से हम भली भांति जानते हैं। और जब तक दुख में रहे लोग तो उसके साथ रहेंगे, सुख में रहे लोग तो उसके साथ में रहेंगे। हम यहाँ के लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं, यहाँ की जनता और मजदूर को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी बन पाएगा हम इन लोगों की मदद के लिए सोहर 24 घंटा दिन रात तैयार रहते हैं और रहेंगे। जैसा कि मिसेस विजय को आप सुन रहे थे, इनका कहना था कि ये यहाँ के बेटे हैं और इनको जो है यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है, और जब यहाँ रहते हैं वो एक बेटे की तरह रहते हैं और यहाँ की जितनी भी समस्या हैं उन समस्याओं को सुनते हैं। सुशासन की बात जहाँ तक रही तो इनका कहना है कि आने वाले इलेक्शन में सुशासन जी को, जो इनका कुशासन सरकार जो है उसका जो है परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो इलाका है ये लोग लगातार सर्वे कर रहे हैं, उस इलाके में बाढ़ राहत के नाम पर अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं मिला है। अब ऐसे देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। आप बने रहे द बॉस न्यूज़ के साथ, मैं हूँ आकिब जावेद, नमस्कार।